राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एटी की पाठशाला। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसके आपके डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक, टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट, सारी क्वेश्चन आंसर पेज, कोई भी डाउट होगा आपको टेलीग्राम पे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आइए आपका वेक्टर कैलकुलस के आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हमको डिस्कस करना है आपका कि द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहां से हमको ग्रेडियंट कर्ल यही सब हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब क्या होता है कि डेल इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स अल्टर कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, ठीक है, आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हम ग्रेडियंट देखें, ग्रेडियंट ऑफ ए, ग्रेडियंट किसका होता है, स्केलर फील्ड का होता है। तो ग्रेडियंट किसका होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो आपका ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, डेल फाई से डेल ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल ओवर डेल के डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, और लास्ट में फाई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा आपका, स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। स्केलर क्या होता है, आपको कोई भी फंक्शन होगा, मान लीजिए आपका एफ, आपका एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन दे रखा है मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड कोई फंक्शन आपको दे रखा है, तो उसका हमको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। तो इस फॉर्म में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाई का। अगर हम इसको लिखना चाहते तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई का। इसमें क्या करेंगे, डेल फाई का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या होगा आपका डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस में डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आपका ग्रेडियंट फाई को लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या ग्रेडियंट फाई है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर से आगे बढ़े। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि आप ग्रेडियंट लेंगे किसका, फाई प्लस साई का। ठीक है, आप ग्रेडियंट लेंगे फाई प्लस साई का, तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस में ग्रेडियंट ऑफ साई। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ए स्केलर फील्ड फंक्शन साइज कांस्टेंट फाई इज कांस्टेंट। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब उसका ग्रेडियंट फाई क्या होगा, 0 होगा, तभी आपका फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई और साई का क्या हो जाएगा, सीधा प्रोडक्ट रूल। एक बार फाई लेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट ले लेंगे किसके साथ, साई, और प्लस साई लेंगे, फिर किसके ग्रेडियंट ले लेंगे, फाई के साथ। चौथी प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन साई
जो नॉर्मल होता है क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, तो साई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला ऐसा रहेगा, साई ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस फाई तो ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है। पांचवा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर इफ आर वेक्टर आपका दे रखा है क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, आर वेक्टर आपको दे रखा है ये चीज, और इसका हम क्या निकालें, मान लीजिए मॉड आर ले रहे हैं तो इसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का वाई स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस रिजल्ट पे आपके दो केस हैं, पहला कि आपका ग्रेडियंट ऑफ आर किसके इक्वल होगा, 1/r हो जाएगा, और आर वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। और दूसरा केस इसमें बनता है कि ग्रेडियंट ऑफ आर के पावर एन, ग्रेडियंट ऑफ आर के पावर एन क्या हो जाएगा, एन आर के पावर एन माइनस 2, और वेक्टर आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रॉपर्टीज किसकी, ग्रेडियंट की, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है। हमने फाई को क्या ले लिया, आपका लेवल सरफेस है, देन ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। कब, जो उसका ग्रेडियंट लेंगे हम किस पे, एक्स वाई जेड पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सी। ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू अगर देखें, फाइंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एट ए पॉइंट 1, 0, 1। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इस पे हमको क्या निकालना है, पॉइंट दे रखे हैं, इस पे हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका फाई हमको क्या दे रखा है, आपका एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फाई लेंगे। ग्रेडियंट फाई लेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x वाई जेड स्क्वायर, इसमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जेड। हमने क्या निकाल लिया, इसका ग्रेडियंट फाई ले लिया। ठीक है। आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पॉइंट पे ले लेंगे, किस पे, 1 दे रखा है 0 और 1, हमको पॉइंट क्या दे रखा है 1, 0, 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पे, 1, 0, 1 पे, तो 1, 0, 1 पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चित्र पूरा पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 आई प्लस यहाँ पे 1, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी कैप, और प्लस यहाँ पे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 के कैप, यानी यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, जे कैप मिल रहा है। ठीक है। जो हम इसको पॉइंट पे ले रहे हैं 1, 0, 1, 0, 1 पे ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, जे कैप सिर्फ मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट लेना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले ग्रेडियंट ले लिया, उसके बाद उसे 5 पे निकाल लिया। ठीक है। जो पॉइंट दे रखा था उस पॉइंट पे निकाल लिया, एक्स वाई जेड क्या आपके पॉइंट सी दे रखे हैं। अगर मान लीजिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ ले रहा है, इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि यूनिट
नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस। अगर आपके क्या लेवल सरफेस यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ ले रहा है तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई का वेक्टर ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको डिवाइड करा देंगे इसी के मॉड से, ठीक है। ग्रेडियंट फाई के मॉड से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे तो हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, किस पे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा लेवल सरफेस पे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर हमने क्वेश्चन के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश की है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पिछले कुछ ईयर में भी इसमें क्वेश्चन आया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क इससे लिखिएगा, प्रीवियस ईयर में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ठीक है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फील्ड फाई, हमने क्या मान लिया, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फील्ड फाई in the direction of a vector A in the direction of a vector A is, ठीक है। वेक्टर A के साथ में क्या हो जाएगा, हमको करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे और उसी का क्या करेंगे, उसी वेक्टर के साथ जो वेक्टर होगा उसी के साथ क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, हम ग्रेडियंट ऑफ फाई रहेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे उसी वेक्टर के कैप का, ठीक है। उस वेक्टर कैप का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of x y square z along the I cap minus 2j cap plus 2k cap at the point क्या दे रखा है आपको, 1,1, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक फंक्शन में दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड आई माइनस 2j प्लस 2k का भी आपको दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1 1 1, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, हमको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, फिर इसी के एक कैप के साथ क्या दे रखा है आपको, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बस। सबसे इजी है, क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको मल्टीप्लाई, मतलब तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 2xy जेड जे कैप प्लस जेड स्क्वायर में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप। हमें यहाँ से मिल गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। हाइट पॉइंट किस पे ले लेंगे, 1,1 पे ले लेंगे, तो 1 1 रखेंगे क्या हो जाएगा आई कैप, 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 2j कैप और 1 रख देंगे क्या हो जाएगा यहाँ से के कैप हो जाएगा। पॉइंट पे हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ ले लेंगे ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो उसका मॉड लेंगे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 8 1 अंडर रूट ऑफ 9 हो गया। अंडर रूट ऑफ 9 को हम क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं।
और हमें सीधा क्या करना है, हमको ए कैप लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए कैप से मल्टीप्लाई करानी है। तो हम यहाँ से जब ए कैप करेंगे, सीधी सी बात है, तो ए कैप करेंगे तो क्या होगा, 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे ए कैप ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस में 1/3 के कैप प्लस में क्या हो जाएगा 1/3 के कैप। अच्छा 2/3, सॉरी ये देखा ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 के कैप और माइनस में 2/3 जे कैप। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इनके साथ क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। रैशनल डेरिवेटिव में आपको क्या पता है, रैशनल डेरिवेटिव में आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई का डॉट लेना है किसके साथ, ए कैप का। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या दे रखा है आपका, आई प्लस 2j प्लस के कैप का क्या करना है, हमें इसके साथ डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हम आई का आई के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, आई आई कैप का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आई आई इंटू आई डॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। डायरेक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2/3। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 1/3 हो जाएगा। तो -1/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 1 3 और 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 और 3 नीचे समय 3 आ जाएगा तो -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है, आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, सीधी सी बात है। आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, आपको ए कैप निकालना है, उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। अब हम आपका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट मान लीजिए आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इजी सा है, याद रखिएगा, x माइनस अल्फा डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका y माइनस बीटा डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका z माइनस गामा डेल फाई ओवर डेल जेड। तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा ये भी देख लीजिए, याद रखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट इस पे अल्फा बीटा गामा पे, उनको हमें क्या करना है आपका x माइनस अल्फा अपॉन में डिवाइड करा देना है किस पे डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस y माइनस बीटा डिवाइड करा देना है यहाँ पे डेल फाई ओवर डेल वाई से और प्लस z क्या हो जाएगा z माइनस गामा डिवाइड कराएंगे इसे डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, तो क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि आपका x माइनस अल्फा डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस y माइनस बीटा डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस z माइनस गामा डेल फाई ओवर डेल एक्स। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका x माइनस अल्फा डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस y माइनस बीटा डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस z माइनस गामा डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आपका ग्रेडियंट देख लिया, ग्रेडियंट हमारा स्केलर में मिलता है। अब हम लोग आपका डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे, डाइवर्जेंस किस पे निकलता है वेक्टर पे, तो आइए डाइवर्जेंस को डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन।
ग्रेडियंट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपका डाइवर्जेंस किस पे, वेक्टर फंक्शन पे। इफ आपके पास वेक्टर एफ दे रखा है आपका f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ठीक है। आपको एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है बी ए वेक्टर फंक्शन, तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, देन डाइवर्जेंस एफ ऑफ वेक्टर, इसको डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। क्या हो जाएगा आपका f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f2 जे कैप प्लस में f3 के कैप। ये क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम इस फॉर्म में और लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ f, इसको क्या लिख सकते हैं आपका, डेल ऑफ f1 क्या होगा, डेल x प्लस डेल ऑफ f2 डेल y और प्लस डेल ऑफ f3 डेल z, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 और k डॉट k डेट 1, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका होता है सोलिनॉइडल, सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन, कहा कि वेक्टर एफ इज सोलिनॉइडल। आपका वेक्टर एफ क्या सोलिनॉइडल कब होगा, जब उसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, 0 होगी। इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0, जब उसकी डाइवर्जेंस 0 होगी तभी क्या होगा, आपका वेक्टर कैसा होगा, सोलिनॉइडल होगा। ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी आती है कि सोलिनॉइडल आपका कब हो रहा है, जब उसका डाइवर्जेंस 0 होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं, नोट करिए। आइए, डाइवर्जेंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या, आपकी डाइवर्जेंस मान लीजिए दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर एफ एक वेक्टर जी, तो इन वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जी। दूसरा आपका डाइवर्जेंस दे रखा है किसमें, एफ फाई के साथ एफ वेक्टर अगर मान लीजिए दे रखा है, तो एक बार क्या हो जाएगा, आपके ग्रेडियंट के साथ फाई के साथ एफ वेक्टर के साथ डॉट ले लेंगे, एक बार क्या हो जाएगा आपका डेल एफ वेक्टर के साथ क्या करेंगे, फाई ले लेंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, कब, व्हेन वेक्टर एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। क्या होगा कि आपका जब वेक्टर एफ कांस्टेंट होगा, जब आपका वेक्टर एफ कांस्टेंट होगा तभी उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं डाइवर्जेंस पे, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। हम लोगों ने आपका ग्रेडियंट देख लिया, डाइवर्जेंस देख लिया,
अब हम लोग क्या देखेंगे, कर्ल को देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। Let f be a vector function, then कर्ल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, then कर्ल ऑफ f इक्वल टू डेल का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, f वेक्टर के साथ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, इसको हम मॉड से निकाल लेंगे। कैसे, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, इसके साथ f1 f2 f3 वेक्टर के साथ। बस हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, आपको कर्ल मिल जाएगा। एक आपसे पूछता है, जैसे भी सोलेनोइड में देखा था हम लोगों ने, क्या डायवर्जेंस अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपको सोलेनोइडल था। इसी तरीके से अगर आपका कर्ल 0 होगा तो आपका फंक्शन इरोटेशनल हो जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये वेक्टर फंक्शन इज इरोटेशनल इफ उसका कर्ल क्या होगा, जब 0 होगा। ठीक है, जब उसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। और जब डाइवर्जेंस 0 होगा तो फंक्शन आपका सोलेनोइडल होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब कर्ल पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, कर्ल आपका लिया जा रहा है 2 वेक्टर के साथ, क्या हो जाएगा आपका, कर्ल पहले वेक्टर के साथ, फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कर्ल आपका दूसरे वेक्टर के साथ। प्रॉपर्टीज हैं तो ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। कर लेंगे किसके साथ, हम फाई और वेक्टर के साथ। तो एक बार क्या हो जाएगा आपका, फाई वेक्टर प्लस में एफ वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, क्रॉस में आएगा, इसके साथ क्रॉस में आएगा फाई। प्रॉपर्टीज तो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रेडियंट कर्ल के साथ लेंगे इसका एफ क्रॉस जी वेक्टर में, तो हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस जी के साथ हो जाएगा, माइनस में होगा फिर आपका एफ वेक्टर डॉट डाइवर्जेंस ऑफ जी, फिर हम क्या करेंगे, एक बार जी वेक्टर के साथ लेंगे, जी वेक्टर के साथ आपको डाइवर्जेंस देंगे एफ वेक्टर पे, एफ हो गया आपका, फिर जी हो गया, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, जी के साथ एफ वेक्टर इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जी वेक्टर किसके साथ हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर के। जब चौथी प्रॉपर्टी आपकी, कर्ल के जाए डाइवर्जेंस लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके, एफ क्रॉस जी के, तो क्या मिल जाएगा आपको, जी वेक्टर का डॉट कर्ल एफ के साथ
माइनस में एफ वेक्टर के साथ जी के साथ। इसका डाइवर्जेंस होगा इस पे कर्ल रहेगा। पांचवी प्रॉपर्टी, कर्ल ऑफ एफ आपका क्या होगा, जीरो होगा कब, व्हेन एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर। इसी तो हम लोगों ने क्या था आपका ग्रेडियंट वाले में भी देखा था, ठीक है। तो उसको नोट करिए, प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टीज तो आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ में आए ना आए आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका क्या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चार चीज आपको देखनी रहेंगी। पहला क्या हमको देखना रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। दूसरा कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई। तीसरा डाइवर्जेंट कर्ल एफ। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, कर्ल लेंगे किसके साथ, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। डाइवर्जेंस किसका ले रहे हैं, ग्रेडियंट फाई का। तो डाइवर्जेंस आपका क्या हो जाएगा, किसके साथ, ग्रेडियंट फाई के साथ। तो इसको हम लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये चीज, दो बार डेल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, जीरो होता है। इसको याद रखिएगा कि आपका कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, जीरो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ क्या होता है, ये भी आपका जीरो होता है, यानी कर्ल ग्रेडियंट फाई आपका जीरो होता है। और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फाई एफ क्या होता है आपका, ये भी जीरो होता है, ठीक है। कर्ल ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, कर्ल किसके साथ, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, फाई डाइवर्जेंस किसका हो जाएगा, एफ वेक्टर माइनस में डेल स्क्वायर हो जाएगा किसके साथ, वेक्टर ऑफ एफ के, ठीक है। तो ये क्या है आपके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई देख रहे हैं, डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ क्या होता है आपका, जीरो। और कर्ल आपका जब कर्ल एफ के साथ लेंगे तो क्या होगा आपका फाई, जिसके साथ क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ वेक्टर माइनस में डेल स्क्वायर, इसलिए लैप्लासियन ऑपरेटर, सॉरी लैप्लासियन ऑपरेटर एफ वेक्टर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स पे हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आए हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। साथियों, हम लोगों ने आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों टॉपिक्स को देख लिया है। अब इसके आगे हम लाइन इंटीग्रल वेक्टर इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसे लिए कंटिन्यूअस जो बताइएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला सर्च कर लीजिएगा, या तो फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ पूरी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। क्लास आपको कैसे लिए कंटिन्यूअस जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।